हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन किस किस जगह हुए। सर्वप्रथम अपने हुआ बिजूलिया में। आइए हम देखते हैं बिजूलिया किसान आंदोलन। बिजूलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो विंध्यावली या विजावली। कहाँ थी ये? मेवाड़ रियासत में। वर्तमान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। संस्थापक अशोक परमार बिजूलिया आंदोलन का संस्थापक था। इसका जन्म जगनेर भरतपुर में हुआ था। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ जाति के किसान थे इसमें। बिजूलिया किसान आंदोलन के कारण क्या है? किस कारण ये आंदोलन हुआ? एक पहला कारण है 84 प्रकार के कर। दूसरा है लाटा कर, यानी कि कटी हुई फसल पर कर लिया जाता था। तीसरा है कुंता कर, खड़ी फसल पर कर। बिजूलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। आइए हम इनके चरण देखते हैं। बिजूलिया किसान आंदोलन के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में कौन कौन शामिल हुए? प्रथम चरण में थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चरण, नानकजी व ठाकजी पटेल, राव कृष्ण सिंह, हमीर हुसैन अधिकारी। ये प्रथम चरण में थे और प्रथम चरण 1897 से 1915 में हुआ। द्वितीय चरण है 1916 से 1923 तक चला। द्वितीय चरण में कौन शामिल हुए थे? विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, महादेव देसाई, ऊपरमाल पंचबोर्ड और बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये शामिल हुए थे। फिर देखते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में कौन कौन शामिल हुए? हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, टी राघवाचार्य। ये 1924 से 1941 में तृतीय चरण हुआ। बिजूलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। 1894 में बिजूलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह थे। इन्होंने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे। 1897 में गिरधरपुरा गांव के भीलवाड़ा गंगाराम धाकड़ के पिता के मोर्चर पर सभी किसान एकत्रित हुए थे। साधु सीताराम दास के कहने पर नानकजी पटेल, ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए पहुंचे थे। बाद में हमीर हुसैन जांच अधिकारी बिजूलिया पहुंचा। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी, लेकिन महाराणा के कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में कृष्ण सिंह को यह बात पता चल गई। कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकजी पटेल को पीटकर बिजूलिया से निष्कासित कर दिया। बाद में कृष्ण सिंह को गुस्सा आया और फिर कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या होता था कि पुत्री के विवाह पर कर लिया जाता था, उसे हम बोलते थे चौरी कर। फिर 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और अगला जागीरदार कौन बना? फिर पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधई कर लगाया। फतेहकरण व ब्रह्मदेव ने तलवार बंधई कर का विरोध किया। पृथ्वी सिंह ने दोनों बिजूलिया से निष्कासित कर दिया। अब देखते हैं बिजूलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम के कहने पर जुड़ते हैं। साधु सीताराम दास के कहने पर दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं। अब देखते हैं ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन कैसे हुआ। गठन इसका हुआ था 1917 में। गठनकर्ता इसके थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेरीसाल गांव में। अध्यक्ष कौन थे ऊपरमाल पंच बोर्ड का? तो मन्नालाल पटेल। उद्देश्य इसका था कर ना देने के लिए प्रेरित करना। पत्रिका थी ऊपरमाल डंका। 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में पति की मुलाकात किससे होती है? गांधी जी से होती है और मुंबई में हुई थी। और गांधी जी बिजूलिया के बारे में बताया। गांधी जी ने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच के लिए बिजूलिया भेजा। महादेव देसाई ने मेवाड़ के दीवान रमाकांत से मुलाकात की। इसलिए बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य अध्यक्ष कौन थे?
ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार में बहुत सारी पत्रिका थी। पहली है विजय सिंह की पत्रिका है, राजस्थान केसरी। कहाँ थी? वर्धा, महाराष्ट्र। दूसरी थी नवीन राजस्थान। तीसरी है तरुण राजस्थान। आगे देखते हैं अभ्युदय समाचार पत्र, ये प्रयाग से चलता था। भारत मित्र समाचार पत्र, ये कलकत्ता का था। मराठा समाज पत्र पूना से छपता था। नागपुर अधिवेशन 1920 में। प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित कानपुर यूपी से हुआ था। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया। कौन से पत्र ने? प्रताप समाचार पत्र। रॉबर्ट होलेट के प्रयासों से 24 में से 35 कर समाप्त कर दिए गए थे। फिर 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को बेगू किसान आंदोलन के तहत पारसोली से गिरफ्तार कर लिया। अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और जमनालाल बजाज को नेतृत्व सौंपा जाता है। विजय सिंह पथिक नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंपते हैं। जमनालाल बजाज नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपते हैं और ये नेतृत्व फिर माणिक्यलाल वर्मा को सौंपते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंछीड़ा गीत से किसानों में जोश भरा। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य व राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता किया और आंदोलन समाप्त कर दिया। इस आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा व उसकी पुत्री स्नेहलता वर्मा जेल में गए। इस आंदोलन के तहत तुलसी भील ने संदेशवाहक का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है, जो 44 वर्षों तक चला, 1897 से 1941 में। भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो साधु सीताराम दास। अब दूसरा देखते हैं बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रामनारायण चौधरी। इसमें 25 प्रकार की लाल बाग लगी थी। यहाँ का जागीरदार अनूप सिंह था, जिसके समय सब अच्छा चल रहा था। अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौते के तहत सभी कर समाप्त कर दिए गए, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। उन्होंने इस समझौते को कौन सा नाम दिया? बोल्शेविक समझौता नाम दिया। अंग्रेजों ने अनूप सिंह को जागीर के पद से हटा दिया और उदयपुर में नज़रबंद कर दिया था और बेगू का जागीर अमृतलाल को बना दिया, जो बहुत क्रूर आदमी था, जिसने 25 प्रकार के कर लगा दिए। इसी से संबंधित गोविंदपुरा हत्याकांड, जो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। यहाँ पर किसानों की सभा पर ट्रेंच ने गोलियां चला दी थी, जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे। इसकी जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग की स्थापना की गई। तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी व इसके आसपास के क्षेत्र को बरट कहलाता है। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? नैनूराम शर्मा। धाबी हत्याकांड कहाँ का है? बूंदी का। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। यहाँ पर किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने गोलियां चला दी थी, जिसमें नानजी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। नानकजी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया। नानकजी भील ने झंडा गीत गाया था। अब देखते हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। उस समय यहाँ के महाराजा कौन थे? जय सिंह अलवर के थे। अलवर में जंगली सुअर द्वारा फसल खराब कर दी जाती थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। जय सिंह ने उन्हें सुअर मारने की इजाज़त दी। फिर देखते हैं नींबू चना किसान आंदोलन, जो कि नींबू चना जगह है अलवर में।
सन ये इसका 14 मई 1925 को हुआ था। ये यहाँ पर किसानों की सभा पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 200 किसान शहीद हुए थे। रामनारायण चौधरी ने इसे नींबूचना हत्याकांड कहा। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। वह दोहरी डायर सही कहा। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। प्रमुख नेता थे माधो सिंह व गोविंद सिंह। अब देखते हैं मेव किसान आंदोलन। ये अलवर भरतपुर में हुआ था। यहाँ पर भू राजस्व बंदोबस्त के कारण आंदोलन हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चौधरी यशीन खां, मोहम्मद हादी, अंजुमन खादी उल इस्लाम। बीकानेर के किसान आंदोलन के क्या कारण थे वहाँ पर आंदोलन होने के? तो आबियाना कर यानी पानी कर लगाने में वृद्धि। कहाँ हुआ था ये? उदासर गांव, बीकानेर। नेतृत्वकर्ता थे जीवन राम चौधरी। महाजन ठिकाना था बीकानेर। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर का था। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह व मगाराम वैद्य। कांगड़ हत्याकांड भी बीकानेर से संबंधित था। दूधवा खारा किसान आंदोलन इस यहाँ ये रियासत का था, बीकानेर रियासत का था। जागीर सूरजमल। नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह मगाराम वैद। वर्तमान ये चूरू में है। इसमें महिला थी खेतूबाई। देखते शेखावटी किसान आंदोलन। सीकर का किसान आंदोलन सन 1923 में यहाँ जागीर राव कल्याण सिंह ने किसानों का कर बढ़ा दिए। यहाँ के किसान ने फिर आंदोलन किया। नेतृत्व करते थे रामनारायण चौधरी। दूसरा था कटराथल सम्मेलन। कटराथल कहाँ पे? सीकर में। सन 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। नेतृत्वकर्ता किशोरी देवी थी। संचालन उत्मा देवी। सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए महिलाओं ने फिर आंदोलन किया। 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। कुंदन हत्याकांड ये कहाँ का है? ये भी सीकर का है। 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता थी धापी बाई। यहाँ पर किसानों की सभा पर कैप्टन वेब ने गोलियां चला दी। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में की। लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इस हत्याकांड की खबरें छपी। अब ये जयसिंहपुरा हत्याकांड जो झुंझुनू में हुआ था। सन 21 जून 1934 में हुआ था। यहाँ के ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेतों में कार्य कर रहे किसानों पर गोलियां चला दी। उन्होंने ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चलाया। कुछ साल बाद ईश्वरी सिंह को सजा हो गई। अब देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे बोजी लम्बदार। सन 1931 में कारण लगान में बढ़ोतरी। खुड्डी गांव किसान आंदोलन का है? सीकर का। 25 मार्च 1935 को हुआ था। कारण दूल्हे को तोरन मारने से रोका। फिर एक डाबड़ा हत्याकांड जो कि डीडाना कुचामन नागौर में हुआ था। सन इसका है 13 मार्च 1947। मुख्य आयोजक थे मथुरा दास माथुर। कारण था लाल बाग में बढ़ोतरी। नेतृत्व करते थे चुन्नीलाल। शहीद रूपाराम हुए थे पन्नाराम मोतीराम चौधरी। ये नेतृत्व करता थे। शहीद इसमें रूपाराम और राजाराम हुए थे। देखते राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। पहला है भगत आंदोलन। इसके नेतृत्व करता थे गोविंद गिरी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों को उनके सामाजिक व राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी का जन्म 1858 बादशाह गांव डूंगरपुर में हुआ। गुरु इनके थे राजगिरी। जाति थी बंजारा। उपनाम थे भीलों के गुरु। सहयोगी थे सूरजी भगत। गोविंद गिरी ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए 1883 में संत सभा की स्थापना की। संत सभा का आशय है आपसी भाईचारा का सहयोग। संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था।
संघ सभा का द्वितीय अधिवेशन 1913 मानगढ़ पहाड़ी में हुआ, जिसे मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। इस समय आदिवासियों द्वारा गुल मोहम्मद अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, इसलिए अंग्रेज सेना गुस्से में आकर 17 नवंबर 1913 को संघ सभा के द्वितीय अधिवेशन में मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 भील शहीद हुए, जिसे मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। इसके तहत गोविंद गिरी को जेल में डाला था। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से संघ सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बेड़वा डूंगरपुर था। अब देखते हैं एक ही आंदोलन या घोमट आंदोलन। नेतृत्व करता है इसके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ था। कोलियारी गांव में हुआ था। जाति इनकी थी ओसवाल या जैन। ठिकाना इनका था जाडोल। उपनाम था इनका आदिवासियों का मसीहा या बाओजी। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में वैशाख पूर्णिमा को हुई। मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ से हुई। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र पुकार तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए अम्बोली नामक संस्था का गठन किया। अब नीमड़ा हत्याकांड, ये 1922 में हुआ था। नेतृत्व करता थे इसके मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर किसानों की सभा पर मेजर शूटर ने गोलियां चला दी, जिसमें 1200 भील शहीद हो गए। अब मीणा आंदोलन। अंग्रेजी सरकार द्वारा 1924 में टाइबस क्रिमिनल एक्ट के तहत मीणा को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया और जयराम पेशा कानून 1930 के तहत 12 वर्ष से अधिक भील पुरुषों महिलाओं को प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। इन दोनों कानूनों के विरोध 1933 में मीणा सती सभा की स्थापना की गई, जिसके तहत 1952 में जयराम पेशा कानून समाप्त हो गया। नीम का थाना सम्मेलन, ये 1944 में हुआ था। अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर। इस प्रकार हमारे किसान आंदोलन खत्म होते हैं।